आज से 6 साल पहले की बात है, यानी 2019 के लास्ट के मंथ्स में एंट्री होती है कोविड की। इस कोविड का जन्म स्पेशली चाइना के कुछ सिटीज में देखने को मिलता है और धीरे धीरे होते हुए ये पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लेता है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे एक और देश कोविड की चपेट में आता जा रहा था, वो था इंडिया। लेकिन एक गलती थी जिसकी वजह से पूरे इंडिया को इस कोविड से बचाया जा सकता था। वो था जब स्टार्टिंग में कुछ कुछ गिने चुने केसेस इंडिया में मिल रहे थे तभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन कर देना। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिसकी वजह से लाखों इंडियंस की अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी और 1 साल का पूरा लॉकडाउन भी लगाना ही पड़ा। वैसा सेम सिचुएशन हमको देखने को मिल रहा है HMPV वायरस के साथ, यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस वायरस के भी कुछ अभी चंद केसेस इंडिया में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनकी बात अभी तक नहीं बदली है। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी आए और उन्होंने कहा कि ये कोई सीरियस वायरस है ही नहीं। यानी अगर इंडिया में कुछ होता है तो उससे डायरेक्टली इफेक्ट तो जनता को है, बिकॉज नेताओं को तो हाई लेवल की फैसिलिटीज मिल जाएगी, हाई लेवल के हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, हाई लेवल के डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर देंगे, लेकिन मरेगी तो जनता ही ना। हालांकि आज की हम लोग इस वीडियो में कोविड पे कोई बात नहीं करने वाले, वायरस से रिलेटेड ही बात करेंगे, लेकिन HMPV पे बात करेंगे। ये एक ऐसा वायरस है जिसको अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कोविड-19 से कई गुना ज्यादा डेंजरस है। चीन के बाद भारत में भी ह्यूमन मेटाप्यूनो वायरस यानी HMPV के दस्तक से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कोरोना वायरस जैसे HMPV वायरस के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. बात है 2001 की, जब नीदरलैंड में बर्नाडेट जी, जो कि एक फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास 28 ऐसे चिल्ड्रन के केसेस आते हैं जिनको सेम रेस्पिरेटरी डिजीज थे। टेस्ट के दौरान पहले तो इनको लगता है कि ये RSV यानी रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस है, क्योंकि इसके बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो इससे मैच कर रहे थे। लेकिन जब इस पे थोड़ा और डीप रिसर्च किया जाता है तब पता चलता है कि ये तो RSV है ही नहीं, बल्कि ये एक नए तरीके का वायरस है जिसके सिम्टम्स कोविड और RSV से बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक अलग ही लेवल पे पड़ता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और जैसे जैसे इस वायरस पे जितनी ज्यादा डीप रिसर्च होती है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पता चलता है कि इसकी ही फैमिली से बिलोंग करने वाला एक और वायरस EPV एवियन पोलीमा वायरस, ये भी एक टाइप का वायरस है जो स्पेशली बर्ड्स में पाया जाता है। तो इसीलिए इस वायरस को नाम दिया गया HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अब हाल ही में चाइना में ये न्यूज देखने को मिलती है कि चाइना में ये वायरस अचानक से बहुत ही ज्यादा स्प्रेड करने लगा है और अब तो इंडिया में भी कुछ कुछ केसेस HMPV के देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या ये उतना ही ज्यादा डेंजरस है जितना ज्यादा कोविड था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि WHO ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इट इज अ सीजनल वायरस, मतलब ये एक सीजनल टाइप का वायरस है। और वायरस जो होते हैं वे विंटर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज आ जाती हैं जिससे वो आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं। और यही रीजन है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें इसका संक्रमण और इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडिया में इसने एक लार्ज पॉपुलेशन को तो इम्पैक्ट नहीं किया है, लेकिन अब विंटर्स की बात है तो इंडिया में भी अभी विंटर ही चल रहा है, इसलिए कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशंस इससे इम्पैक्टेड है। हालांकि इंडिया में अभी तक 8 ही केसेस पाए गए हैं HMPV के, और इंडिया में जो फर्स्ट केस था वो गुजरात के एक बच्चे का था जो कि जिसकी एज 5 साल से कम है। और ये वायरस उसी जगह पे अटैक कर सकता है जहां इसको वीकर इम्यून सिस्टम दिखे, मतलब अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है तो इट्स हाई चांसेस कि आपको ये वायरस हो सकता है। इसीलिए WHO ने एक और डाटा जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि जितने भी बिलो 5 इयर्स की एज की पॉपुलेशन है या फिर अबव 60 की एज की पॉपुलेशन
हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि उनको HMPV हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर HMPV वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हैं। रनी नोज, कोल्ड, कफ, फटीग, टायर्डनेस और सीरियस केसेस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी हो सकती है। हालांकि इसके मोस्टली सिम्टम्स जो हैं वो कोविड-19 से मैच तो करते हैं, लेकिन एक सिम्टम है जो मैच नहीं करता है, व्हीजिंग, यानी कि सांस लेते समय आपको एक हाई पिच की साउंड सुनाई देगी। और अगर ये सारे सिम्टम्स आपके 6 दिन में ठीक नहीं होते हैं तो इमीडिएटली कंसल्ट टू योर डॉक्टर, बिकॉज इस वायरस के सीरियस इम्पैक्ट से आपको ब्रोंकाइटिस से लेके निमोनिया तक डेंजरस बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इस वायरस के कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको आप अपना कर इस वायरस का शिकार होने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए देखना होगा कि ये वायरस आखिर ट्रांसमिट कैसे करता है। इसके ट्रांसमिट होने के बेसिकली 4 तरीके हैं: कफिंग और स्नीजिंग, शेकिंग हैंड्स, हगिंग एंड टचिंग ऑब्जेक्ट लाइक फोन्स, डोर हैंडल्स, कीबोर्ड्स और अदर थिंग्स। मतलब ये सारे वही ट्रांसमिशन के सोर्स हैं जिससे कोविड-19 भी ट्रांसमिट हो रहा था। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसके लिए आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहना होगा, अपने हाथ से अपने मुंह और नाक को टच करने से बचाना और उन लोगों से एक सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करना जिनको ऑलरेडी बुखार या फिर जुकाम है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चा अभी तक 5 साल का है उसको अभी तक एक बार HMPV ऑलरेडी हो चुका है। मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं कि इट्स अ कॉमन वायरस। लेकिन जिस तरीके से हमारे न्यूज वालों ने इसको प्रेजेंट करना चाहा है वो पूरी तरीके से गलत है और देयर इज नो नीड टू पैनिक हियर।